आपको हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब की और जिलानी सरकार और अल्लामा हसन साहब की बारगाह रिसालत में आपने मुमय्यज़ मुमताज़ खिराज समाल आप लोग हमतन गोश होकर शिफा शरीफ काज़ी याद बहुत बड़े आलिम थे, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उन्होंने तहरीर फरमाया कि इहतिफाले रसूल में बंदा ऐसे ही बैठे कि ऐसा महसूस हो कि रसूलुल्लाह इसलिए आप लोग हमतन गोश होकर तकरीर समाल कीजिए। बस चंद लम्हों मुख्तसर जो है मुद्दत के लिए मैं आया हूँ, उसके बाद हुजूर इमाम मिल्लत की आमद होने वाली है, इसलिए आप लोग जो है पूरी तवज्जो टीचर की तरफ कीजिए। और ये देखिए गप कर रहा है कोई डॉक्टर इकबाल मुफ्ती महमूद साहब जानते हैं, हसन फैज़ी साहब भी जानते हैं कि डॉक्टर इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा, उसने जब वो जाता था इहतिफाल रसूल में और इस तरह की अराजकता देखता था कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, तो उसने एक शेर कहा रह गई रस्म आज़ाद बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन मिसाली न रही। इसलिए आप हजरात प्रोटोकॉल को मेंटेन कीजिए और हमतन गोश होकर तकरीर समाल कीजिए और आप लोग इधर उधर हरकत न कीजिए। हजरात आप लोग बारगाह रिसालत में आए हैं, आप जहां देख रहे हैं मौलूद रिसालत का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हो रहा है, मौलूद नबी का जलसा हर जगह हो रहा है। हजरात ये इलाका भाई आप लोग उलमाए अहले सुन्नत हैं, आप इंजन के मानिंद हैं, ऐसा उसका पेश कीजिए, ऐसा आइडियल पेश कीजिए अवाम के सामने कि लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा है। तो इसलिए आप लोग गुफ्तगू सुनी से परहेज कीजिए और प्रीचर की तरफ कीजिए। आप लोग हजरात मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब आमद न थी इस इलाके में तो ये इलाका कुफ्र और शिर्क में मुब्तला था। हजरत सैयदना सैयदुल हिंद रज़ियल्लाहु ताला की आमद से पहले शिर्क का बाजार गर्म था, लेकिन जब हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु ताला की आमद हुई तो अल्लाह को मानने लगे लोग, रसूल को पहचानने लगे। खुदा की मार्फत इस दयाल हजरत सैयदना की वजह से हुई। रसूलुल्लाह ने हजरत सैयदना को अपना जानशीन बनाकर हिंदुस्तान रवाना किया। ये वो शमा है हजरत सैयदना की, जहां जलाई जाए वहां परवाने निसार। ये शमा अगर जंगलों के वीराने में पहाड़ों की चट्टानों पर जलाई जाए परवाने वहां निसार। ये वो दर है सैयदुल हिंद का, जहां वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह भी सरे हम तस्लीम कर देता है। हजरात 12 रबीउल शरीफ को मक्का के सदफ में एक ऐसा गौहर आया कि जिसने सारे आलम को मुनव्वर कर दिया। रसूलुल्लाह की जब आमद हुई पूरा खित्ता जो है वो तौहीद के नूर से जो है जगमगाने लगा। क्या है कोई असर नहीं, एक कान से सुना तो मैं ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह ने जब भी सफका किया तो अपने रब से रसूल ने सफका किया। जब भी सौदा किया तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने रब से सौदा किया। मुस्तफा जाने रहमत ने कभी भी छोटे मोटे हथरात से सौदा नहीं किया। और वो क्यों करे जब सारी चीजें पैगंबरे दो जहां के पास पहले से मौजूद हैं, तो हम और आप से क्यों तलब करें। वो तो ऐसे मुमताज जात है कि मुस्तफा जाने रहमत के जब जो है लब खुले खाने यज़दा में जब रसूल ने हाथ उठाया तो मुस्तफा जाने रहमत के ईमा पर चांद को तोड़ो। जब रसूल ने खाने यज़दा में हाथ उठाया तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगली की घाइयों से चश्मे फूट पड़े। क्या कहने वाह, मुस्तफा जाने रहमत
जब मक्का की शाहराह से गुजरते थे सहाबा अपने करम बनकर रसूल वाह जात है। हजरात मैं आपसे अर्ज करूं, आप याद कीजिए, तवज्जो दीजिए पिक्चर की तरफ। आप याद कीजिए कि जब अब्राहा का वाक़या आपको याद होगा, आपको जो है अबाबील का वाक़या याद होगा। हजरात उस वक्त क्या हुआ कि नन्हे नन्हे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे को अल्लाह ताला ने अब्राहा के लश्कर से, मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आपने हर आदमी से सुना होगा, थोड़ी भी जिसे मालूमात है उसे मालूम है कि अब्राहा ने काबे पर हमला किया। अब्राहा का लश्कर मोटे मोटे हाथियों के साथ काबे पर हमला हुआ। हजरात कभी आपने सोचा, कभी आपने ये गौर किया कि ऐसा क्यों है? नन्हे नन्हे अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, और वो हमलावर हो गए मोटे मोटे हाथियों पर। कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा? मैंने मौलाना लाल मोहम्मद साहब से दरियाफ्त किया कि आप मुझे बताइए क्या मामला है, क्या बात है? इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमेशा कमजोर से ताकतवर को तवज्जो है। अल्लाह ने एक मच्छर से नमरूद को मरवाया, अल्लाह ने फिरौन को दिया, अल्लाह ताला ने 72 के मजमे से 72 अफराद से 9 लाख यजीदियों को। आज तक यजीदी नाम रखने के लिए कोई रवाना नहीं, अपने बेटे का नाम यजीद के नाम पर रखने के लिए। आप जरा सोचिए, 9 लाख उस वक्त बनु उमय्या के जो अवाम थी, 9 लाख की अवाम, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने उन्हें ऐसा जलील किया, आज कोई यजीद का नाम लेवा नहीं। तो जब अब्दुल मुत्तलिब गए अब्राहा के दरबार में, तो कहा हमारे ऊंट जो आपने 300 हथियार लिए थे उसे वापस कीजिए। तो अब्राहा ने कहा कि मैंने ऐसे अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि मैंने तो ये सोचा था कि आप जो है ये काबे की बात करने आए हैं, आप जो है काबे पर जो मैं हमलावर हुआ उसकी बात करने आए हैं। तो क्या कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने? कहा अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से कि ऊंट मेरे हैं, मैं जानू मेरा ऊंट जानू, और घर है, घर वाला जा। तवज्जो है, बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने ज़बान अता किया है, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात कर रहा हो, जिसे पैगंबरे दो जहां खैरात न दे, उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते। मौला की हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अब्दुल मुत्तलिब गए अब्राहा के खेमे में, कहा हमारे 300 वापस कीजिए। तो कहा राजा ने, बादशाह ने, अब्राहा ने कि मैंने तो सोचा था कि आप काबे के कायदे से बात करने आए हैं, घर घर से बात करने आए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह के दादा हाशमी सरदार ने कहा कि ऊंट मेरे हैं, मैं जानू मेरे ऊंट जानू, और काबा जिसका है काबा जाने काबे का मालिक हर घर वाला। तवज्जो है या नहीं? बेशक। अब जब अबाबील ने हमला कर दिया, आपने तवज्जो किया होगा, मोटे मोटे हाथी, नन्हे नन्हे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे। तो हमने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम नन्हे नन्हे परिंदे हो, ये मोटे मोटे हाथियों से तुम्हें डर नहीं लगा? अगर अल्लाह चाहता खुद हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे हाथी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने कमजोर परिंदे अबाबील से जो है अब्राहा हमला कराया।
जब हमने दरियाफ्त किया कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने मैदान छोड़कर तुम क्यों नहीं भागे, मैदान से तुमने राह फरार क्यों नहीं इख्तियार किया, तो जवाब दिया अबाबील ने कि जो खुदा की तरफ से भेजा गया होता है मैदान छोड़कर नहीं भागता, जो अल्लाह की तरफ से आता है मैदान से राह फरार इख्तियार नहीं करता। मैंने अबाबील से पूछा कि तुम मैदान में गए तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, तुमने अब्राहा के लश्कर से मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला किया, तुम्हें क्या फायदा नसीब होगा, तुम्हें क्या मयस्सर होगा, अब्राहा के लश्कर से मुकाबला करने वाले अबाबील ने जवाब दिया कि हम मैदान में जाकर हमें कुछ मिले न मिले, हमें अब्राहा के लश्कर से मुकाबला करने से मोटे मोटे हाथियों पर पत्थर बरसाने से कुछ मिले न मिले, दुनिया का पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं। आज इस बड़े से जलसे में आए हैं, हज़रत रसूलुल्लाह के जलसे में जो आए हैं, इत्तेफाक रसूल में जो आए हैं, किसी ने पूछा मुफ्ती महमूद साहब से कि तुम जलसे में जा रहे हो, किसी ने पूछा हज़रत मौलाना खुर्शीद अनवर से, जिलानी सरकार से, अल्लामा हसन फैजी से कि तुम्हें जलसे में जाने से क्या फायदा होगा, किसी ने पूछा जनाब मुफ्ती साहब से तुम्हें इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में पौड़ी में जलसे में जाने से क्या मिलेगा, किसी ने पूछा जनाब मोहतरम रज़ाउल हक कादरी से कि तुम जलसा करा रहे हो, जलसा कराने से इमाम मिल्लत को बुलाने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, जनाब रज़ाउल हक कादरी ने कहा हमें इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में पौड़ी में जलसा कराने से कुछ मिले ना मिले, तो क्या पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं। मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार, हुजूर जिलानी सरकार। तो कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं। अबाबील ने कहा हम तौहीद के मानने वाले हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, जो खुदा की तरफ से भेजा गया होता है वो मैदान छोड़ जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपने सुलेमान इब्ने दाऊद सुना होगा, सुलेमान सिर्फ आप लोग न्यूजीलैंड का मैच कब होने वाला है रांची से मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब ने 19 तारीख को नहीं आना, हमने कहा क्यों, कहा हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का जो है मैच होने वाला है, तो आपको ये पता है लेकिन ये नहीं मालूम सुलेमान इब्ने दाऊद कौन थे। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था सुलेमान इब्ने दाऊद का, बिल्कुल आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि पहली बार मुझसे नाम सुना, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं जानते आप लोग, आपने सुना होगा जिन्नात का और क्या क्या सुना होगा आपने, दर्जा 5 की वाकया मज़कूर है। तो जब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का लश्कर जब गुजरा तो आपने सुना होगा कि एक क्या है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्या है बैठी सुनिए, आप बैठना है, बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था सुलेमान इब्ने दाऊद का, तो आपने क्या देखा कि कहा कालत नमलत, चूटी ने कहा या अय्युहन, उसने क्या कहा उदखुलू मसाजिद, अपने घरों में आप लोग दाखिल हो जाइए। क्यों? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमारे उस्ताद थे, उन्होंने फेसबुक पे कोरोना वायरस के जमाने में उस्ताद जामिया अज़हर शरीफ में हम लोग जब पढ़ते थे, हुजूर इमाम मिल्लत काविशों का समरा है और सैयदना हुजूर गौसे आज़म की निगाहे विलायत तफसीर व उलूम कुरान में तखस्सुस किया हमने, तो हमारे उस्ताद रईस जो है अल-अयमन शायर, उन्होंने फेसबुक पर ये कुरान की आयत डाली और एक फिक्रा डाला कोरोना वायरस में, उन्होंने डाला कि
अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सुलेमान का लश्कर जब गुजर रहा था तो चूंटी ने कहा कि तुम अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रौंद न ले। तो उसने इससे ये इस्तेदलाल किया कि जब घरों में जाने का हुक्म हो गया, चूंटियों के सरदार ने कहा, तो हमें भी कोरोना वायरस में घर में घुस जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना से कहीं शर न लग जाए। बैर कर तो मैं ये कर रहा था, चूंटी ने कहा जब 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 कि ऐ चूंटियों तुम घरों में घुस जाओ, क्यों? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कहीं नहीं। कभी आपने तवज्जो किया जब 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 ये बात सुनी सुलेमान अलैहिस्सलाम तो उन्होंने अपने लोगों को कहा जाओ उस चूंटी को पकड़ कर लाओ। तवज्जो है, जरा जोर से बोलिए। ये लोग असल में दिमाग में चल रहा है अलिफ लैला की कहानी, सिंदबाद जहाजी और हातिम ताई सब कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। ये जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं है, या सिंदबाद जहाजी का किस्सा, या हातिम ताई का किस्सा। अल्लाह ने फरमाया कि जो है चूंटी ने कहा कि तुम अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान का लश्कर रौंद न दे। कहीं कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की आवाज सुन सकते हैं, तवज्जो है, जब सुलेमान इब्ने दाऊद चूंटियों की आवाज सुन सकते हैं और वो कार्रवाई कर सकते हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत जो इमामुल अंबिया है वो हम लोगों की पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा खैरुल बरिया ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज शख्सियत है कि साहिबे सिर्र शहादतें में तराज है कि अगर मूसा पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा खड़े हो जाए, नारे तकबीर। यहाँ रास्ता साफ कीजिए, रास्ता आओ थोड़ा पीछे हो जाइए, हुजूर इमाम मिल्लत को आगे कीजिए। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के जोर-जोर इस्तकबाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, औलाद गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, अमजरी दूल्हा, कादरी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देखिए हुजूर इमाम मिल्लत औलाद गौसे आज़म की आमद हो गई है। आप तशरीफ रखें। तशरीफ रखे आप हज़रात। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि गौसे आज़म को नहीं देखा, लेकिन गौसे आज़म का शहजादा आपके लिए ये वो लम्हा है जो दूसरे लम्हों से बेहतर है, ये वो सआतें हैं जो दूसरी सआतों से बेहतर है, क्योंकि जानशीन गौसे आज़म की आमद। तो मैं ये कर रहा था, आखिरी जो है जुमला आप समाप्त कीजिए कि साहिबे सिर्र शहादतैन ने लिखा है कि अगर मूसा पैगंबर जाहिद है, अगर मूसा पैगंबर जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों का इमाम है। अगर ईसा पैगंबर आबिद है तो मुस्तफा जाने रहमत आबिदों में अफजल है। हज़रात, हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग विराजमान हैं। एक तो वो है कि जब इस्लाम की बका, इस्लाम की बातें बहारी खतरे में आ जाए, इस्लाम पर खतरात के बादल नमदार हो जाए, इस्लाम की नफ्स खतरे में हो जाए, तो वो इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम की फलाहो बहबूद की खातिर अपने खानदान को लहूलुहान कर देते हैं। इस्लाम को बचाने के लिए अपने खानदान को तहरीर देते हैं, जैसा कि हुसैन इब्न अली ने करबला की धरती पर अपने खानदान को लहूलुहान।
दूसरे वो लोग हैं कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, हमारी सोसाइटी में दूसरे वो लोग हैं कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उन पर कोई विपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, तो वो अपनी जात को बचाने के लिए इस्लाम को आगे जब मक्का में इस्लाम दाखिल हुआ, इस्लामी अफवाज जब मक्का में दाखिल हुई तो आवाजें आ रही थी, अल यौम यौमुल हमा, आज खून बहाने का दिन है, आज फसाद का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत ने जब सुना इस्लामी जनरल कह रहा है आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेज़े का दिन है। जब मक्का फतह किया मुसलमानों ने हिजरी 8 में, जब इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई, जब मक्का पर फतह नुसरत का झंडा गाड़ा गया तो क्या आवाजें आ रही थी, आज बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेज़े दिन है। जब पैगंबर ने ये सुना, उस इस्लामी जनरल से झंडा छीनकर दूसरे इस्लामी जनरल का झंडा दिया, फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन बन जब मक्का फतह हुआ, इस्लामी अफवाज ने फतह नुसरत का झंडा गाड़ा तो रसूलुल्लाह के हुक्म से नए कलमा गो हज़रात में माले गनीमत तकसीम किया गया। माले गनीमत यानी भेड़ बकरी दुकान मकान, जब जीतने वाली फौज जो है वो हारने वाले हज़रात से माल इकट्ठे करती है, उसे कहते हैं माले गनीमत। तो हुजूर के ईमा पर नए कलमा गो हज़रात में माले गनीमत तकसीम किया गया। जब ये बात पुराने कबीले अंसार के लोगों को मालूम हुई, मदीना के मुसलमानों को मालूम हुई, तो उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब रसूलुल्लाह और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना दरबदर किया गया तो रसूल का हमने बद्र के मैदान में साथ दिया। जब मुस्तफा और उनके असहाब को मक्का से मदीना बेदखल किया गया तो मुस्तफा जाने रहमत का हमने ओहद के मैदान में साथ दिया। लेकिन जब आज माल गनीमत तकसीम करने का मौका आया, आज जब भेड़ बकरी दुकान मकान को बांटने का मौका आया तो रसूलुल्लाह के हुक्म पर नए कलमा को हज़रात में तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात मालूम हुई कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं कबीले अंसार के लोग, तो पैगंबर ने बुलाया कबीले अंसार के मुसलमानों को, मदीना के मुसलमानों से कहा क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर तुमने ये कहा कि पैगंबर और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, तुमने रसूलुल्लाह का बद्र के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा मुस्तफा और उनके मानने वालों को, रसूलुल्लाह और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने रसूल और उनके असहाब का ओहद के मैदान में साथ दिया, हुनैन के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमताज ज़हरा मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तर्दौना अन यذهب الناस बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तरजऊ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मसदूक पैगंबर ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ? मुस्तफा जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म हुजूर इमाम मिल्लत। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, शाम से अली से बेकसा की बारात निकली, सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालैन, शराबन तहूरा के सागर, माज़ाक़ल बसरों का सुरमा लगाकर ताकि किसी बदनज़र की नजर न लगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी देकर, व शम्सु व दुहा की कुलाह सर पर सजाकर
जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, अनीसे बेकसा की बारात निकली, खैरुल बरिया के सरे अक़दस पर की शान से सेहरा सजाया गया। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ्लिहून के खजाने, यमशूना अल अर्द की नालैन, शराबत तहूरा के सागर, यमशूना अल अर्द की नालैन, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ्लिहून के खजाने, इन्नमा वलियुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, वशम्सो वद्दुहा की कुलाह सर पर सजाकर, वशम्सो वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर, चलने वालों को चलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है।